Hello everyone, I am Sangeeta M. Chauhan and welcome to my YouTube channel Python Classroom Diary. Today we are going to discuss functions in Python part 4. तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल या डिक्शनरी को कैसे पास किया जाता है और कैसे हैंडल किया जाता है। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है जिसमें हम फंक्शन में स्ट्रिंग को पास करा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फंक्शन नेम से समझ में आ रहा है कि हम इस फंक्शन से क्या कराना चाहते हैं। फंक्शन नेम इज प्रिंट लाइन। हमारे पास जो भी स्ट्रिंग पास होकर आएगी वो एस में स्टोर होगी और इस एस को हम क्या कर रहे हैं 15 टाइम्स, हमने 15 टाइम्स से लूप रन किया है। हम इसको ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो हमने 15 टाइम्स लूप को रन करके जो भी स्ट्रिंग हमारे पास आई है उसे प्रिंट करा रहे हैं सेम लाइन पर, क्योंकि एंड इक्वल टू जो एंटर बाय डिफॉल्ट होता है हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं विथ नथिंग। इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस भी नहीं है, डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा को हमने यूज किया। दैट मीन्स जो भी जितनी बार भी एस चलेगा यानी 15 टाइम्स जब ये लूप चलेगा तो एस जो है वो सेम लाइन पर प्रिंट होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने प्रिंट लाइन फंक्शन को कॉल किया है और सबसे पहले पास किया है स्टार। सेकेंड टाइम वी आर पासिंग 2 कैरेक्टर हैश and third time we are passing 2 characters @ and exclamation sign। तो इसका आउटपुट देखते हैं। आप देख सकते हैं कि जब हमने ये स्टार पास किया था then it is printing स्टार 15 टाइम्स। इसी तरीके से जब हमने हैश किया, 2 हैश लिखे हैं इसलिए 2 हैश प्रिंट हुए 15 टाइम्स, तो टोटल 30 हैश दिखेंगे यहाँ पर। इसी तरीके से हमने इसको भी 30 टाइम्स प्रिंट करा दिया। तो आप चाहें तो स्ट्रिंग के साथ और भी किसी तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है। नाउ पासिंग लिस्ट और टपल। लिस्ट या टपल को कैसे पास करते हैं, उसे कैसे हैंडल करते हैं, इसके लिए हमने एक प्रोग्राम लिया है, प्रोग्राम टू ऐड एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट और टपल। लिस्ट और टपल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का आपस में हमें सम करवाना है। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन नेम इज ऐड मल्टीपल। इस ऐड मल्टीपल में आप देख सकते हैं एक सीक्वेंस पास होकर आ रहा है। सीक्वेंस हमारा लिस्ट भी हो सकता है और टपल भी हो सकता है। अब हम इसमें क्या करवा रहे हैं, हमने लूप लगाया फॉर आई इन सीक्वेंस। तो सीक्वेंस मान लीजिए हमारा सीक्वेंस में एलिमेंट है 2, 4 एंड 6, 3 एलिमेंट्स की हमने लिस्ट एंटर की है। तो सीक्वेंस में हमारे पास यही लिस्ट होगी। अब हमने क्या कराया है, सम इक्वल टू 0 है, आई इन सीक्वेंस। तो ये लूप क्या करेगा, सबसे पहले सीक्वेंस में से एक एलिमेंट को आई में डालेगा। एक एलिमेंट कौन सा होगा, वो 2 होगा। और इसमें हमने लिखा सम प्लस इक्वल टू आई। इसका मतलब है सम इक्वल टू सम प्लस, यानी सम में क्या होगा, सम प्लस, सम क्या है इनिशियली 0 और प्लस आई क्या है 2। ये ऐड होके क्या हो जाएगा, इसमें 2 स्टोर हो जाएगा। फिर से लूप चलेगा तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, आई में नेक्स्ट एलिमेंट आएगा दैट इज 4। 4 का क्या होगा, सम प्लस इक्वल टू आई। दैट मीन सम जो हो गया था हमारा 2 हो गया था, तो 2 प्लस और आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो ये सम की वैल्यू हो जाएगी 6। इसी तरीके से लास्ट टाइम जब चलेगा तो इसके पास आई के पास आएगा 6 और ये हो जाएगा 6 प्लस 6 12। तो सम की जो वैल्यू होगी वो होगी 12। और जैसे ही सीक्वेंस में एलिमेंट मिलना बंद होंगे ये लूप के बाहर आएगा और स्टेटमेंट रन करेगा रिटर्न सम। तो जब भी रिटर्न स्टेटमेंट रन किया जाता है तो ये एलिमेंट को कहाँ रिटर्न करता है, जिस जगह पर फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। तो इसको देखिए हमने कॉलिंग कैसे की है। हमने यहाँ पर वैल्यूज इक्वल टू इवेल, इनपुट एंटर एलिमेंट्स टू ऐड, मैसेज दिया। इवेल का यूज किया है यानी हम लिस्ट के फॉर्म में इनपुट दे सकते हैं, टपल के फॉर्म में भी इनपुट दे सकते हैं, जैसा भी आप देंगे उस तरह से वो इवेल्युएट हो जाएगा। और इस वैल्यूज में जो भी आएगा लिस्ट या टपल उसे हमने ऐड मल्टीपल नाम के फंक्शन में पास करा दिया। और पास कराने के बाद जब ये फाइनली कैलकुलेट हो जाएगा तो रिटर्न सम रिटर्न होके कहाँ आ जाएगा, ये RES नाम के वेरिएबल में, जिसे हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया है। तो इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर जब इसने बोला एंटर एलिमेंट्स टू ऐड, तो हमने किस फॉर्म में इनपुट डाला है, लिस्ट के फॉर्म में। तो ये लिस्ट के एलिमेंट्स ऐड हो गए। सिमिलरली हमने इस प्रोग्राम को फिर से रन किया और सिमिलर वे में हमने वैल्यूज दी, लेकिन हमने क्या लिखा है, ब्रैकेट बदल दिया। अब हमने दिया है इसको टपल के फॉर्म में। तो यहाँ भी इसके एलिमेंट ऐड हो गए, यानी ये फंक्शन दोनों पे वर्क कर रहा है, लिस्ट पर भी और टपल पर भी। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि जो लिस्ट है वो है म्यूटेबल डेटा टाइप एंड टपल जो है वो है इम्यूटेबल डेटा टाइप। दैट मीन्स क्योंकि यहाँ पर, अच्छा आपको पहले तो रिकॉल करा दें कि म्यूटेबल क्या था, जिसमें एलिमेंट्स को हम
चेंज कर सकते हैं। और इम्यूटेबल का अर्थ है जिसमें हम एलिमेंट्स के डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते, यानी म्यूटेबल डेटा टाइप मॉडिफाइबल होता है और इम्यूटेबल डेटा टाइप मॉडिफाइबल नहीं होता। तो इस केस में क्योंकि एलिमेंट्स मॉडिफाई नहीं हो रहे, हम केवल उसको सम कर रहे हैं, तो सेम फंक्शन हमारा दोनों लिस्ट पर भी और टपल पर भी रन कर गया। लेकिन आप नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टू डबल ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो हमें क्या करना है, हर एलिमेंट को डबल कर देना है। दैट मीन्स जो भी एलिमेंट है हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू थी, यदि 1 थी तो वो उसकी डबल 2 हो जानी चाहिए, 4 थी तो वो 4 की डबल हो जानी चाहिए। इस तरीके से हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल डेटा टाइप में हमें चेंजेस करने हैं तो वो मॉडिफाइबल होना चाहिए, दैट मीन्स म्यूटेबल होना चाहिए। इसलिए हमने ये लिखा है कि इट वर्क्स ओनली विथ लिस्ट। टपल क्योंकि मॉडिफाइबल नहीं होता, इम्यूटेबल होता है, तो ये टपल पे वर्क नहीं करेगा। पहले इसका लॉजिक समझते हैं। आप देख सकते हैं डेफ फंक्शन नेम हमने रखा है डबल वैल्यू और इसमें हमने पास किया है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में हमारे पास यदि लिस्ट आती है तो लिस्ट का पहले तो साइज कैलकुलेट करेगा। सपोज हमारे पास लिस्ट आई है 2, 7 और 6, तो इस लिस्ट का साइज क्या आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज और साइज की वैल्यू 3, यानी रेंज 3, यानी 0, 1 एंड 2, टोटल 3 टाइम्स लूप चलेगा। सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 0, तो सीक्वेंस 0 इक्वल टू सीक्वेंस 0 इंटू 2। सीक्वेंस 0 कौन सा है, 2 है, उसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन होके स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से डबल वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए भी वो इसी तरीके से रन कर जाएगा। अब देखिए इसको हमने कॉल कैसे कराया। यहाँ पर हमने सेम प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह वैल्यूज को रीड कराया, यानी लिस्ट को रीड कराया। फिर हमने प्रिंट करा दिया कि जो हमने लिस्ट को रीड कराया वो लिस्ट एक्चुअल में क्या थी। ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करा दिया, प्रिंट हो जाएगा। देन डबल वैल्यू फंक्शन में हमने पास किया। किसे पास किया, जो लिस्ट हमने एंटर कराई थी, वैल्यूज। ये फंक्शन क्या करेगा, हर एलिमेंट को डबल कर देगा। और जब हमने अब प्रिंट कराया नाउ वैल्यूज आर वैल्यूज, तो अब क्या करेगा, आउटपुट देखिए। हमने यहां डाला था 2, 4, 5, 6, एंटर डेटा इज 2, 4, 5, 6, ये ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट की। और फिर जब फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल करने के बाद हमने प्रिंट कराया नाउ वैल्यूज आर, तो ये जब फंक्शन कॉल के बाद वैल्यू प्रिंट की, आप देख सकते हैं ये डबल हो चुकी है। लेकिन ये सेम फंक्शन जब हमने टपल पे रन कराया तो इसने एक एरर प्रोड्यूस की, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, क्योंकि हम उसके एलिमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम उसमें नई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, तो वो एरर देगा। इसलिए हमने लिखा है कि दिस फंक्शन वर्क्स ओनली विथ लिस्ट। नाउ एक और फंक्शन लिया है, प्रोग्राम टू ऐड फर्स्ट 2 नंबर्स फ्रॉम लिस्ट और टपल। इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। सिमिलर वे में हमने यहाँ पर लिस्ट या टपल रीड कराया और फंक्शन कॉल किया ऐड फर्स्ट 2। फंक्शन नेम इज ऐड फर्स्ट 2। इसमें हमने पास जब लिस्ट कराई है तो लिस्ट के आगे हमने एस्ट्रिक्स साइन लगा दिया है। ठीक, एस्ट्रिक्स साइन लगाने से क्या होगा, ये जो वैल्यूज गई हैं वो ब्रेक होके जाएंगी, मतलब अनपैकिंग हो जाएगी इसकी। अब देखिए जब वो यहां से वैल्यूज गई तो इस फंक्शन में पास हुई, तो जो फर्स्ट 2 वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू इसमें जाएगी, सेकेंड वैल्यू इसमें जाएगी, और जो बाकी बची हुई सारी वैल्यूज इस सीक्वेंस में आ जाएंगी। क्लियर। तो जो फर्स्ट 2 वैल्यूज आई हैं उनका हमने एडिशन कर दिया और बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो हमने सीक्वेंस नाम के वेरिएबल में स्टोर किए। तो हमने इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट करा दिया कि ये वाली वैल्यूज जो है नॉट एडेड, और रिटर्न सी में क्या है, फर्स्ट 2 वैल्यूज का सम। तो ये रिटर्न होगा, रिजल्ट 1 में आएगा, और प्रिंट करा दिया सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स RES 1 में जो भी रिजल्ट था। तो आप देख सकते हैं यहां हमने एंटर किए हैं एलिमेंट्स 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये पूरी की पूरी लिस्ट कैसे पास हुई है, 2 गया है A में, 3 गया है B में, और बाकी की जो 4, 5, 6, 7 थी वो किस में चली गई, सीक्वेंस में चली गई। ठीक है, तो यहाँ लिस्ट प्रिंट हो गई, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये टपल में एलिमेंट को एक्सेप्ट करता है, टपल में लेता है। तो हमने इसको क्या कर दिया, लिस्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट किया कि 4, 5, 6, 7 नॉट एडेड, और जो हमने पहले 2 एलिमेंट को ऐड किया था, मतलब 2 + 3, वो रिजल्ट आ गया कि सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स 5।
सिमिलर वे में हमने एक और एग्जांपल रन किया, देखिए 78463। इसमें क्या लिया इसने, 7 और 8 ए और बी में गए, 463 बच गए, तो 463 यहाँ प्रिंट कर दिया, नॉट एडेड, और सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स यानी 7 और 8 का सम यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो ये फैसिलिटी भी हमारे पास है, हम चाहें तो किसी और एग्जाम्पल में इसको फिट करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नाउ फंक्शन एंड डिक्शनरी। डिक्शनरी आपको रिकॉल करा दें कि डिक्शनरी में क्या होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं। इंडेक्सिंग नहीं होती तो उसके लिए इंडेक्सिंग की जगह पे हमें की देनी होती है, हर वैल्यू के साथ में उसकी की एसोसिएटेड होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम फंक्शन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको डिक्शनरी को देख लें। हमने एक डिक्शनरी फॉर्म की है स्टूडेंट नाम की, जिसमें नेम आकांक्षा ये की है और ये वैल्यू है, क्लास 11th यानी ये की है और ये वैल्यू है, स्कूल की हो गई और KV3 ग्वालियर की वैल्यू हो गई। ऐसी हमने एक डिक्शनरी बनाई है। सेम वे में एक और डिक्शनरी बनाई हमने बुक नाम की, जिसमें टाइटल कंप्यूटर साइंस, ऑथर संगीता, पब्लिकेशन PCRD पब्लिकेशन, ऐसे हमने वैल्यूज दे रखी है। अब देखिए आप, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करा ली, आउटपुट में लाइन ड्रॉ हो जाएगी और फिर प्रिंट हो जाएगा स्टूडेंट डिटेल। यहां हमने इस फंक्शन को कॉल किया है। इस फंक्शन में सबसे पहले क्या पास किया, स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी। स्टूडेंट में आप देख सकते हैं क्या है, फिर से देख लीजिए एक बार, ठीक है, नेम आकांक्षा क्लास 11th ये सब लिखा हुआ है। ये कहाँ गई, माय डिक्शनरी। अब आपको याद होगा हमने जब डिक्शनरी वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि डिक्शनरी में बाय डिफॉल्ट जब हम लूप रन करेंगे तो उसमें डिफॉल्ट में क्या आता है, उसका की पार्ट आता है, वैल्यूज नहीं आती है। तो सबसे पहले माय डिक्ट से, माय डिक्ट में क्या है, ये वाली डिक्शनरी स्टूडेंट नाम की, तो इसमें क्या आएगा, नेम आ जाएगा की में, और हमने कहा माय डिक्ट नेम, यानी क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले यहां पर आकांक्षा होगा। हमने पहले की प्रिंट करी तो नेम हो गया की, और उसके आगे जो माय डिक्ट की, इसकी वजह से क्या प्रिंट होगा, ये वैल्यू प्रिंट करेगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा आकांक्षा। ऐसे ही क्लास 11th स्कूल KV3 ग्वालियर, ये आउटपुट आ जाएगा। फिर सेम फंक्शन को हमने कॉल किया विथ बुक डिक्शनरी, तो ये भी इस वाली डिक्शनरी पे भी ये सेम वर्क करेगा, क्योंकि हमने इसको जनरलाइज फॉर्म में बनाया है कि की प्रिंट करानी है और उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है। तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, स्टूडेंट डिटेल, ये हमारी की वाला पार्ट इसकी वजह से यहाँ प्रिंट हुआ, ये की है, और यहाँ पर इसकी वजह से वैल्यू प्रिंट हुई है, की वैल्यू, इस तरीके से ये आउटपुट आ गया। इस तरह से आप जो भी डिक्शनरी पास करेंगे ये उसकी कीज और वैल्यूज प्रिंट करेगा। नंबर ऑफ कीज बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, ये सब पर वर्क करेगा। नाउ एक और एग्जाम्पल लिया है फंक्शंस एंड डिक्शनरी का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 2 स्टार लगा रखे हैं, क्योंकि डिक्शनरी में की और वैल्यू दोनों होती है, इसलिए हमें यहाँ पर 2 स्टार्स लगाने होते हैं। आप इसको यहाँ से देखते हैं, एक हमने लिखा है फॉर्म डिक्ट, फंक्शन नेम इज फॉर्म डिक्ट। फॉर्म डिक्ट में हमने क्या किया, देखिए हमने डिक्शनरी का यूज नहीं किया, डिक्शनरी में हम ये कर्ली ब्रेसेस यूज करते थे, यहाँ पर हमने यूज नहीं किया, हमने सिंपल से लिखा फर्स्ट इक्वल टू संगीता, मिड इक्वल टू एम, लास्ट इक्वल टू चौहान, यानी कि ये हम एक्चुअल में कीज पास कर रहे हैं और यहाँ पर ये वैल्यू पास कर रहे हैं। तो ये की हो गई, ये की हो गई, और ये दोनों वैल्यूज हो गई, ठीक। जब ये फॉर्म डिक्ट नाम का फंक्शन कॉल होगा तो ये सारी वैल्यूज जो है पास होंगी कहाँ पर, इस नेम में। अब आप देख सकते हैं कि देखिए हमने एक तो 2 तरीके से यूज किया है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं और हम सीधे सीधे नेम को रिटर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि नेम जो है वो डिक्शनरी के फॉर्म में जनरेट हो जाएगी। यहां हमने लिखा नेम और ब्रैकेट में लिखा फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, हमारी की है, तो नेम फर्स्ट से क्या हुआ, वो प्रिंट हो गया, क्या प्रिंट हो गया, संगीता। नेम मिड क्या है, एम, नेम लास्ट चौहान, तो ये पूरा नाम प्रिंट हो जाएगा। और यदि हम रिटर्न नेम करते हैं तो पूरी डिक्शनरी रिटर्न होगी, एक्स में स्टोर होगी, और एक्स को जब प्रिंट कराएंगे तो वो डिक्शनरी फॉर्मेट में प्रिंट करेगा। इसका आउटपुट देख सकते हैं आप, जो ये वाली लाइन है, इस लाइन का आउटपुट हमारे पास कौन सा है, ये वाला, और रिटर्न नेम की वजह से जो एक्स में वैल्यू आई है उसका आउटपुट है ये डिक्शनरी फॉर्म में। तो हमें जैसी जरूरत हो हम उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अभी कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स नहीं लिए, हमने सिर्फ वर्किंग समझने की कोशिश की है कि डिक्शनरी को यदि हम फंक्शन में पास करते हैं तो उसको किस किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एक और हमने एग्जाम्पल लिया है जिसमें हम डिक्शनरी को पास कर रहे हैं, इसमें हमने दूसरी तरीके से हैंडल किया। देखिए हमने यहाँ पर डिक्ट डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन है, इसमें हम प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह पास कर रहे हैं एलिमेंट्स।
संडे इक्वल टू 1, मंडे इक्वल टू 2, इस तरीके से हमने कर दिया। यहाँ भी आप देख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट्स का यूज नहीं हुआ है, यानी हम डिक्शनरी है ऐसा नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्योंकि 2 स्टार लगे ऑटोमेटिकली डिक्शनरी फॉर्म हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पर लूप लगाया, तो आपको पता है कि जब डिक्शनरी में से हम लूप लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट की पार्ट निकल के आता है। तो हमने सिमिलर वे में जब की निकाली और यहाँ प्रिंट कर दी, की इक्वल टू जो भी की आ रही है वो प्रिंट हो जाएगी, या फिर नेम डॉट कीज लिखने पर भी कीज आती हैं। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और यदि हमें वैल्यूज प्रिंट करनी है तो हम डिक्शनरी का नाम डॉट वैल्यूज लिख के वैल्यूज में निकाल सकते हैं, तो इससे एक एक करके वैल्यूज आएगी। तो हमने दोनों चीजों को अलग अलग प्रिंट कराया है, कीज को अलग प्रिंट कराया है, वैल्यूज को अलग प्रिंट कराया है। तो इसमें हमारी कीज कौन सी हैं इस डिक्शनरी में, संडे मंडे ट्यूसडे ये सारी कीज हैं, और वैल्यूज कौन सी है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आउटपुट देखिए, जो कीज हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो गई और वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट हो गई। तो हमने 2 लूप लगाए हैं। इस फंक्शन का भी पर्पस यही है कि हमें की के ऊपर वर्क करना है तो कैसे कर सकते हैं, वैल्यूज के ऊपर वर्क करना है तो कैसे कर सकते हैं।